नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली चुनाव का माहौल चल रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव स्टार्ट है, निर्वाचन चल रहे हैं। तो आज मेरे मन में आया क्यों ना बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग है क्या? निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग। चुनाव आयुक्त है क्या और कैसे काम करता है, क्या इसकी पावर होती हैं, किस किस चीज़ में डील करता है, कैसे चुनाव कराता है। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए, ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में हम सब बात कर सकें। तो पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। 25 जनवरी 1950 को ये गठित हुआ था और भारत के संविधान 324 से लेके 329 तक जितने आर्टिकल हैं सब में निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। तो मित्रों, चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, भारत सरकार के अधीन है। और जो जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि जब 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया था तो वो एकल सदस्यीय टीम हुआ करती थी। उस समय पे सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। मेरे ख्याल से जो पहले चुनाव आयुक्त थे उनका नाम सुकुमार सेन था, जो पहले चुनाव आयुक्त थे 1950 में। फिर 1993 के बाद से ये 3 सदस्यों में बांट दिया गया। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, बोले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अन्य सिर्फ चुनाव आयुक्त, उनके आगे सिर्फ चुनाव आयुक्त लिखा रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, टोटल जो 3 हुए। इन तीनों की वैल्यू सेम होती है, सेम इनका दायरा होता है, सेम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब बात करें ये करते क्या हैं। तो चुनाव आयोग का काम है कि शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव को करवाना, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कैटेगराइज करना कि कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितने गैर राष्ट्रीय दल हैं, उनका चुनाव चिन्ह देना, उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए उनके नामांकन को, उनके रजिस्ट्रेशन को करना, ये सब सारी बातें हैं। दायरा तो बहुत बड़ा है। खैर, चुनाव आयोग कई सारे अपने अंदर टाइम पे मॉडिफिकेशन भी करते हैं, सुधार भी करते हैं। जैसे आज तक पहला चरण, दूसरा चरण, 3 चरणों में जो है सुधार कर चुके हैं। तो इसमें नई नई चीज़ें जो है वो ऐड करते रहते हैं। जैसे ईवीएम हो गया, ईवीएम से चुनाव होती है, अब वीवीपैट से मतगणना होती है। तो ये सब सारी बातें हैं, वो अपने तरीके से चुनाव को जो है मॉडिफाई करते रहते हैं, सुरक्षा के दृष्टिगत कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। चुनाव चिन्हों को इस तरीके से दिया जाता है कि किसी भी दल का दो दलों का जो है चुनाव चिन्ह सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ताकि घपलेबाजी ना हो सके। और रही बात इनकी सैलरी की, तो करीब 2.5 लाख इनका वेतन होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट, जो अपना उच्च न्यायालय है, उनके मुख्य न्यायाधीश के बराबर की वैल्यू होती है। और इनको हटाना इनके पद से इतना आसान भी नहीं होता। इनको भी महाभियोग लगा के ही हटाया जा सकता है। इनके पास बड़ी पावर होती है। जब इलेक्शंस होते हैं तो बड़े बड़े राजनेता, जितने पॉलिटिकल दल हैं, वो सब इनके दायरे के अंदर आ जाते हैं और सब सरेंडर होते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई रैली निकालनी है, रैली का क्या नियम होना चाहिए, कितनी गाड़ियां जानी चाहिए, कितनी भीड़ इकट्ठा करनी है, कितनी भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, ये सारी बातें चुनाव आयोग जो है घोषित करता है, डिसाइड करता है। तो चुनाव आयोग अपने आप में बहुत दिग्गज, बहुत बड़ी चीज़ है। अब जैसे बात करें इसके चुनाव करवाने की, तो जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया, ये सारे चुनाव जो हैं आपको निर्वाचन आयोग करवाता है। और रही बात, कुछ चुनाव होते हैं जैसे नगर पालिका के चुनाव हो गए, नगर पंचायत के चुनाव हो गए, तो ये अलग अलग राज्य सरकारें अपने राज्य के अधीन कार्य करने वाले, इनके अधीन राज्य सरकारों, जितनी भी राज्य सरकार होती हैं, उनके भी निर्वाचन आयोग होते हैं। तो ये चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। जैसे नगर पालिका का चुनाव हो गया, नगर पंचायत का चुनाव हो गया। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम जानकारी मैंने आपको दे दी। और जैसे मेन जो है भारतीय संविधान में जो 324 आर्टिकल है, इसी में ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ से लेके और 329 तक। 329 में क्या है कि एज वेज वगैरह, जैसे 18 साल का वयस्क होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। अगर कोई भी दल खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा आप किस जाति के हैं। वो अपनी योग्यता
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पर्चा दाखिल करते समय, नामांकन रजिस्ट्रेशन करते समय बताएगा कि मेरे ऊपर कोई केस चार्जेस या फिर ऐसे कुछ भी नहीं है। तो ये सब सारी बातें होती हैं, ये सब जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए निर्वाचन आयोग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको अलग से टॉपिक बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।